वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ क्लास 8 का जो आपका साइंस का चैप्टर 2 है वो पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड एंड फो। फो मतलब होता है दुश्मन, एनिमी। फ्रेंड कैसे? आप बोलेगा कि सर बहुत तरह का यूज है। दूध से मम्मी दही बनाती है, उस वक्त जो है वो जमावन डालती है उसमें, वो बेसिकली क्या है, लैक्टोबैसिलस डाल रही होती है। डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक बनाते हैं, पेनिसिलिन, वो भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही है। इडली बन रहा होता है या केक बन रहा होता है, वहां पर भी यीस्ट का यूज करते हैं। और फो दुश्मन कैसे है? क्योंकि वो कुछ बीमारियों के भी कारण है। तो आइए इसी चीज को पढ़ते हैं अच्छे से। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आई, इसलिए तो उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत छोटे और हमें हमारी आंखों से, खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट, हर जगह रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, ऐसा क्लाइमेट जहां बर्फ की तरह ठंडा है, या हॉट स्प्रिंग्स, गर्म झरने हैं। डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, रेगिस्तान, मरुस्थल में भी। और मार्शी लैंड, जहां कीचड़ है, वहां भी रह सकते हैं। Microorganisms are found in air, water and in the body of plants and animals. पानी में रह रहे हैं, हवा में रह रहे हैं, मिट्टी में रह रहे हैं, और जीव जंतु, पेड़ पौधे उनके शरीरों में भी रह रहे हैं। दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक सेल के भी हो सकते हैं और कई सारे सेल के भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसमें 5 चीजें आती हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, अलगी और वायरस। वायरस को कुछ साइंटिस्ट इंक्लूड करते हैं, कुछ साइंटिस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है कि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि भाई ये जब होस्ट बॉडी के अंदर होगा, वायरस जब आपके बॉडी के बाहर है तो वो लिविंग नहीं है, लेकिन जब वो आपके बॉडी में आ गया तो फिर वो लिविंग है। तो इसको लिविंग माने या नॉन लिविंग माने, इस चक्कर में इसको कई बार इंक्लूड नहीं भी किया जाता है। The above mentioned living organisms are referred to as microbes. Viruses are quite different from other microorganisms. वायरस जो है वो दूसरे microorganism से बहुत अलग है। They reproduce only inside the cells of the host organism, bacterium, plant or cell, animal. जो वायरसेस हैं वो क्या है कि जब दूसरे के बॉडी में जाएंगे तभी वो रिप्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए अच्छे हैं, जिनका अच्छा यूज है। सबसे पहला लैक्टोबैसिलस, ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है। दूध से दही का बनना जो है वो एक केमिकल चेंज है, ये भी याद रखिएगा। दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है क्योंकि उसमें लैक्टोज है, और दही जो है वो खट्टा है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और इसी की वजह से ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, चीज बनने में, पिकल, अचार बनने में, और बहुत तरह के फूड आइटम्स बनने में इनका रोल है। एसिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो एसिटिक एसिड या अल्कोहल के बनने में मदद करता है, अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनने में मदद करता है। अब यहाँ पे ये एसिटिक एसिड आ गया तो उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और अल्कोहल आया तो अल्कोहल तो बहुत सारा है, उसमें मैं इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला लिख देता हूँ, C2H5OH। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine by growing them on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juice etc. एंटीबायोटिक भी बनता है, are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. बहुत तरह की बीमारियों का इलाज होता है एंटीबायोटिक से। Some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plant. अगर आप किसी दलहन पौधे को देखें तो उसके जड़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, और उसका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। They can fix atmospheric nitrogen from the air into the soil and increase soil fertility. Specialized bacteria convert nitrates and nitrite present in the soil into nitrogen gas which is released in the atmosphere. नाइट्रेट को और नाइट्राइट को ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये आप क्लास 9th में पढ़िएगा। और डीनाइट्रिफिकेशन का अपोजिट भी आप पढ़िएगा, नाइट्रोजन साइकिल, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा
नाइट्रोजन साइकिल में आपको मैं नाइट्रिफिकेशन भी बताऊंगा। तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है वो भी समझ लीजिए, यहीं पर अभी ही समझा देता हूँ। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलना। Some microorganisms decompose organic waste like dead plants and animals into simple substance and clean up the environment. Sorry. Harmful microorganism. The bacterium Lactobacillus convert milk into curd. ये तो अच्छा है। Disease causing microorganisms are called pathogens. ऐसे microorganism जो बीमारियां फैलाते हैं वो पैथोजन कहलाते हैं। जेंस मतलब जनरेटर, पैथोस मतलब बीमारी। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। पोलियो के लिए आप देख रहे हैं ना, ओपीवी ड्रॉप दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर ऑल्सो कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनोफिलीज की वजह से, ये एक मॉस्किटो है। इसके अलावा जो है एडीज नाम का मच्छर होता है, उसकी वजह से भी बीमारियां होती हैं, ठीक है। क्यूलेक्स नाम का मच्छर होता है, उससे भी बीमारियां होती हैं। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, जानवरों की एक बीमारी होती है फुट एंड माउथ डिजीज। एंथ्रेक्स भी जानवरों की एक बीमारी होती है, और ये सारा जो है वो बाद में इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए बहुत खतरनाक है। सम कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय प्लांट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गिवन बिलो। सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन मोजियाक ऑफ भिंडी यानी ओकरा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे जाएगा, तो एयर से, बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट और सीड से, इंसेक्ट से। फूड पॉइजनिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक मतलब जहरीला substances. These make the food poisonous and the result in serious illness and even death भी हो सकता है। फूड को प्रिजर्व कैसे कीजिएंगे, तो सॉल्ट से, शुगर से, एडिबल ऑयल से, विनेगर से, अचार, मुरब्बा बना करके, है ना। दीज आर द जैम में और भी बहुत तरह का प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो उससे। The common chemicals generally used to check the growth of microorganisms, therefore they are called preservatives. इसलिए उनको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो प्रिजर्वेटिव का डेफिनेशन अगर पूछेगा तो क्या होगा, these are those chemicals or substances that are used to protect our food. पास्चराइजेशन करके दूध को गर्म करो फिर ठंडा करो। सिम्बायोटिक जो है राइजोबियम में होता है, ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है। लेग्यूमिनस मतलब दलहन पौधे में। The action of lighting also helps in the fixation of nitrogen. Nitrogen cycle, nitrogen from the atmosphere is converted into nitrogen compounds by some bacteria like Rhizobium and blue-green alga present in the soil, and also by lightning. On the other hand, certain other bacteria present in the soil convert nitrogen compounds into nitrogen gas that is released in the atmosphere. Algae जो है ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि पानी में रहता है बेसिकली। ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बनाता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, और इनका बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होता है, और इसलिए इनको हम थैलोफाइटा बोलते हैं। ये भी आप क्लास 9 में पढ़िएगा, थैलोफाइटा। थैलस मतलब एक ऐसा प्लांट जो एक थ्रेड की तरह होगा जिसमें रूट, स्टेम ये सब डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक जो है वो ऐसे मेडिसिन है जो माइक्रोब्स को किल करते हैं और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को रोकते हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप। देयर सेल्स आर प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव टाइप का है, कैरियर होते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी द पैथोजन फ्रॉम अ डिजीज पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कैरियर। फॉर एग्जाम्पल फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो माइक्रोब से होते हैं। डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। Fermentation, the process of conversion of sugar into alcohol by yeast is called fermentation. Fungi. Fungi are non-green plants. They can synthesize their own food. They may be unicellular or multicellular. Lactobacillus is the bacteria responsible for the formation of curd from milk.
Microorganisms. These organisms are too small and are not visible by the naked eye. These include a virus, bacteria, fungi, protozoa, and some algae. Nitrogen cycle, a process by which the amount of nitrogen remains constant in the atmosphere, is known as nitrogen cycle. Nitrogen fixation. The process of conversion of atmospheric nitrogen into usable form is called nitrogen fixation. Pasteurization. The process of by which milk is heated about 70 degrees C for 15 to 30 seconds and then suddenly cooled. उससे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रुक जाता है. पैथोजन. Disease causing microorganisms are called pathogens. Preservation of spoiling of food from the action of microorganism is called food preservation. कि खाना खराब ना हो. Protozoa are unicellular organisms. Rhizobium is a bacteria which lives in the root nodules of leguminous plant. This helps in the fixation of nitrogen. Vaccine. The substance which is injected to trigger the body to develop its own defense by producing antibiotics is called vaccine. Viruses are living only inside our living cells. They are considered as connecting link between living and non-living. Very important point. ये living and non-living के बीच का point क्या है? Yeast is a unicellular fungus. So this was all about. Thank you, dear friends.